Welcome back, guys. Today we are again back with a new cue card named as Describe a story someone told you and you remember. मतलब कोई भी ऐसी स्टोरी जो आपको किसी ने बताई थी, ठीक है, और वो स्टोरी आपको अब भी याद है। सो आज हम एक ऐसी स्टोरी का मतलब जिक्र करेंगे, ठीक है। सो जो हमारी बेसिक क्यूज हैं वो हैं व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट, मतलब जो हमारी स्टोरी थी, हमारी वो कहानी थी, वो किसके बारे में थी। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, एंड वो स्टोरी आपको किसने बताई। थर्ड क्यू है वाई यू रिमेंबर इट। फोर्थ क्यू है एंड हाउ यू फील अबाउट इट, मतलब आप इस स्टोरी जो आपको अभी भी याद है, आप इस स्टोरी के बारे में कैसा फील करते हैं, ठीक है। सो जैसे हम पहले भी हर एक क्यू कार्ड की एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं, तो सेम इस क्यू कार्ड के लिए भी एक इंट्रोडक्शन है। सो लाइक स्टोरीज आर एन अकाउंट, स्पेशली अ स्पोकन वन, ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड, और समटाइम्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल। मतलब स्टोरीज एक ऐसी चीज़ होती हैं जो, ठीक है, मतलब बोल के सुनाई जाती हैं ज़्यादातर, स्पेशली वो वाली। वो क्या होती हैं, वो स्पेशली होती हैं जहाँ जो भी किसी भी चीज़, जो भी मतलब कोई इवेंट हैपन हुआ हो, कोई बात हुई हो हमारे सराउंडिंग में, जहाँ हमने पहले किसी चीज़ को होते देखा हो, ठीक है। और समटाइम्स ये एक डिस्क्रिप्शन होती है ऐसे लोगों की, जैसे परियों की कहानियाँ हो गई, ठीक है, एंड ऐसे इवेंट्स की जो बिल्कुल भी रियल नहीं होते, ठीक है। सो इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है एवरीवन हैज़ अ लिसन्ड टू सम फेरी टेल्स और क्विलीट legends or urban legends at least once in their lifetime. So everyone has listened to some fairy tales or cute legends or urban legends at least once in their lifetime. मतलब हर एक इंसान ने कोई किंवदंतियाँ, ठीक है, जब वो परी कथाएँ कुछ ना कुछ तो सुना होता है, जब वो लोक कथाएँ, जिसको हम अर्बन लेजेंड बोलते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एक बार उनके लाइफ टाइम में। सो इवन इन द पास्ट टाइम दीज आर द ओनली सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। मतलब जैसे कि पास्ट टाइम में सिर्फ यही एक सोर्स हुआ करता था बच्चों की इंटरटेनमेंट का। सिंस ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू नरेट सम सेल्फ मेड फेरी टेल्स टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे ना, वो जो बच्चे थे उनको कुछ सेल्फ मेड स्टोरी सुनाया करते थे, नरेट किया करते थे। बट हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई फेवरेट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आई एवर हर्ड। सो आज मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करना पसंद करूँगा जो मेरी बहुत ही फेवरेट है एंड जो मैंने सबसे मतलब इंटरेस्टिंग अभी तक की स्टोरियों में सुनी है, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट क्यू है व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट एंड Who told you this story? ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में थी एंड किसने आपको ये स्टोरी बताई। सो एज आई vividly remember, it was 3 years ago when we had been on a trip to Triund and धर्मशाला, ठीक है। मतलब जैसे मेरे को क्लियरली याद है 3 साल पहले जब हम had been on a trip, मतलब हम ट्रिप पर थे। ट्रिप पर कहाँ, कौन सी जगह थे? हम ट्रिप पर थे त्रियुंड एंड धर्मशाला वाली प्लेस में। ये एक हिल स्टेशन है जो पहाड़ों में लोकेटेड है, हिमाचल वाली साइड, ठीक है। वी प्लान्ड प्रायर टू द ट्रिप दैट वी वुड गो फॉर ट्रैकिंग ऑन त्रियुंड माउंटेन। हमने ट्रिप से पहले ही प्लान कर रखा था कि हम वहाँ पे ट्रैकिंग करके आएंगे, जो त्रियुंड माउंटेन है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रैकिंग करके आएंगे। Since the trekking route to the peak of the mountain was passing through the dense dark forest, so it was a terrifying experience for me. क्योंकि जो हमारा ट्रैकिंग का रूट था ना, वो मतलब जब हमने पीक पर पहुंचना था, जब भी हम किसी प्लेस पे ट्रैकिंग करने जाते हैं किसी माउंटेन या पहाड़ की, तो बेसिकली हमारा जो मेन एम होता है उसकी पीक या एपेक्स पे पहुंचना। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था वो बहुत ही घने एंड काले जंगलों में होकर गुजरता था, ठीक है। सो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा डरावना एक्सपीरियंस था।
Apart from this, our trek guide started to tell the local urban legends of Yeti. इसके सिवाय हमारा जो ट्रैक गाइड था ना, उसने मतलब शुरू कर दी कुछ लोकल अर्बन लेजेंड्स को सुनाना। येती क्या होता है, एक ना हिममानव बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी बड़ा 10 फीट और 12 फीट उसकी मतलब हाइट होती है, काफ़ी बड़ा डरावना सा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसके मतलब एक्सेसिव फर होती है। लाइक इन हिमालयन फोकलोर इज एन एप लाइक क्रिएचर purported to inhabit the Himalayan mountain range in Asia। मतलब ऐसा एक एप के जैसा, जैसे हमारे एप्स नहीं होते, मतलब वो गरीला के वो जो प्राइमेट्स हैं, ठीक है। सो मतलब बिल्कुल वैसा एक बहुत ही मासिव क्रिएचर होता है जो हिमालयन की माउंटेन रेंज, मतलब माउंटेन वाली पहाड़ियों में रहता है, जो लोगों की फोकलोर है उसमें जो बताया जाता है। इन वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर The creature is commonly referred to as the abominable snowman। मतलब इसको abominable snowman भी बोला जाता है, ठीक है। So here our answer of the cues like what the story was about and who told you this story। and जो हमारा next cue है why you remember it, मतलब आपको ये स्टोरी अभी तक क्यों याद है। थोड़ा सा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है आंसर, ठीक है। So like since the way our guide narrated the story was so interesting and spooky, I still remember the story and experience। मतलब जो हमारा गाइड था उसने उसका जो नरेट करने का अंदाज था स्टोरी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड डरावना भी था, इसलिए मेरे को स्टिल याद है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस एंड वो स्टोरी। नेक्स्ट है इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टोरी, actually it was a real incident which encountered with our guide। He told us that once on a typical day he was enjoying the bonfire at the apex of the mountain। So अगर मैं बात करूं, ठीक है, if I talk about the story, मतलब जो स्टोरी थी ना, ये एक रियल इंसिडेंट था। इट वॉज अ रियल इंसिडेंट विच एनकाउंटर्ड विद आवर गाइड, जो हमारे गाइड के साथ हुआ था। ही टोल्ड अस दैट वंस ऑन अ टिपिकल डे ही वॉज एंजॉइंग द बॉनफायर एट द एपेक्स ऑफ द माउंटेन विद हिज ट्रैकिंग मेंबर्स। मतलब उसने हमें बताया कि एक आम सा दिन था, वैसे जैसे वो पहले ट्रैकिंग पे जाते हैं, मतलब वो इंजॉय करा था बॉनफायर पूरे ऊपर पहाड़ी की चोटी पे, ठीक है, उसके ट्रैकिंग मेंबर्स के साथ। सडनली दे ऑल हर्ड अ क्रीपी साउंड कम वुल्फ हाउल। सब लोगों ने एक बहुत ही डरावना आवाज़, मतलब डरावनी आवाज़ जैसे मतलब थोड़ी सी वुल्फ हाउल होती है, ठीक है, वो सुनी। ऑल दी मेंबर्स वर गेटिंग स्केयर्ड, मतलब वो सारे डरने लग गए, ठीक है। दे थ्रू देयर फ्लैश लाइट्स and out of sudden a massive creature jumped in front of them out of nowhere। उन्होंने जब अपनी फ्लैशलाइट ऑन की, फ्लैशलाइट फेंकी, ठीक है, मतलब रोशनी फेंकी, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया तो आउट ऑफ सडन एक मासिव क्रिएचर था, बहुत ही बड़ा, वो उनके सामने आ गया जंप करके, ठीक है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से निकल कर एकदम उनके सामने आ गया। ऑल दी मेंबर्स showed their courage and started fighting with that monster। मतलब सारे मेंबर्स ने पूरा हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और फाइट करनी शुरू कर दी मॉन्स्टर के साथ। Everyone picked up the burning logs and fought with सब लोगों ने बर्निंग लॉग्स, जो लकड़ी के टुकड़े थे जिससे बॉन फायर चल रही थी, वो उठा लिए एंड फोर्ट विद द क्रिएचर एंड कंपेल्ड दैट मॉन्स्टर टू रन अवे। उन सब लोगों ने उस मॉन्स्टर के साथ प्रॉपर मतलब उसके साथ लड़ाई की एक तरह से, ठीक है, और उसको मजबूर कर दिया वहाँ से भाग जाने के लिए। सो आवर गाइड आल्सो शेयर्ड सम अदर सेम एनकाउंटर्स ऑफ लोकल पीपल हु सॉ दिस येती इन द सेम एरिया वेयर वी वर डूइंग आवर ट्रैकिंग। मतलब हमारा गाइड और भी बहुत सारी कहानियाँ इनकाउंटर सुना रहा था लोकल पीपल्स के, जिन्होंने येती नाम के मॉन्स्टर को देखा था वही एरिया में, यहाँ पर हम ट्रैकिंग कर रहे थे। वॉट एवर इट वॉज,
और God knows whether our guide was speaking the truth or it was just a made up story for spicing our trek. कुछ भी था ये, मतलब भगवान ही जानता है। जहाँ हमारा गाइड सच बोल रहा था, जहाँ जस्ट उसने ना एक स्टोरी कहानी बना के हमें सुना दी ताकि जो हमारा ट्रैक का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाए, मज़ेदार हो जाए, स्पाइस अप हो जाए, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं बच्चे। सो हाउएवर इट क्रीप मी आउट, ये भी फ्रेज है, क्रीप्ड आउट, ठीक है, मेरे को डरा दिया पूरा। एंड आफ्टर रीचिंग एट द पिनेकल ऑफ द माउंटेन आई नो हाउ आई पास्ट दैट नाइट लाइक आई वॉज हैविंग नाइटमेयर्स ऑफ येती। मतलब मैं ही जानता हूँ मैं कितना डर गया था उसकी स्टोरी सुन सुन के। मतलब बुरे वाला डर नहीं हुआ, जस्ट एक टेरिफाइड, ठीक है, एक्सपीरियंस। सो जब मैं वहाँ पे पहुँचा पिनेकल पे, हम जब सब पहुँचे माउंटेन की ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद, तो मुझे ही पता है मैंने वो रात कैसे मतलब उस डर में गुजारी कि कहीं से मॉन्स्टर ही ना आ जाए, येती, ठीक है। सो मतलब उस नाइटमेयर आ रहे थे येती नाम के मॉन्स्टर के। सो हाउ यू फील अबाउट इट। सो लास्ट क्यू है, मतलब मैं कैसे फील करता हूँ स्टोरी के बारे में। दिस इज़ द ओनली स्टोरी दैट नेवर एस्केप्ड फ्रॉम माई माइंड। यही एक स्टोरी है जो मेरे कभी दिमाग में से नहीं निकली। डोंट नो वाई, what the place, the person, the story, everything got the best blend that despite being scared, I enjoyed my whole track having that story in my mind. ठीक है, मतलब पता नहीं क्यों, ठीक है, मतलब what the place, मतलब मे बी कुछ प्लेस थी जहाँ वो पर्सन जो स्टोरी सुना रहा था एंड एक जो वो स्टोरी थी ना, जैसे वो एक स्केरी स्टोरी थी, मतलब सारा कुछ इतना ब्लैंड अप हो गया, इतना मज़ेदार बन गया, ठीक है। मैं डर भी रहा था, हालांकि डरने के बावजूद भी मैंने इन्जॉय किया अपना होल ट्रैक एंड वो सारी स्टोरी मेरे दिमाग में चलती रही। ओवरऑल इट वाज माय फर्स्ट इंटरेस्टिंग स्केरी स्टोरी, ठीक है, मतलब जो मेरी फर्स्ट स्केरी स्टोरी थी जो मैंने सुनी। सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर दीज क्यूज। सो आगे आज हम इसके 2 फॉलोअप्स भी करेंगे। सो लाइक फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हैज़ स्टोरी टेलिंग चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या जो स्टोरी टेलिंग है वो चेंज हो चुकी है समय के गुजरने के साथ साथ। सो ऑफ कोर्स नथिंग इज़ परमानेंट एज एवरीथिंग गॉट रिप्लेस्ड विद समथिंग न्यू विद टाइम। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हर एक चीज़ रिप्लेस होती रहती है नई चीज़ के साथ बाय ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। As my granny used to tell me stories from her experience and all, मतलब जैसे जो मेरी दादी माँ थी वो मुझे स्टोरी सुनाया करती थी अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। एंड हैड नो बुक इन हर हैंड, मतलब उसके पास कोई बुक भी नहीं होती थी, ऐसे ही मतलब उसको खुद ही इतनी सारी स्टोरी याद थी। नाउ चिल्ड्रन लाइक टू वॉच कार्टून्स, मूवीज़ एंड ऑल ऑन यूट्यूब, टेलीविज़न एंड सो ऑन। आजकल के बच्चे कार्टून्स, मूवीज़ देखते हैं यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे, मतलब वो स्टोरीज में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मोर ओवर पीपल आर लिविंग अ जैम पैक्ड शेड्यूल, सो नेदर पेरेंट्स नॉर चिल्ड्रन हैव टाइम टू स्पेंड टुगेदर। इतना बिजी शेड्यूल बच्चों का है, बच्चों का इतना करिकुलम हैवी होता है, ठीक है, पेरेंट्स इतना बिजी शेड्यूल जी रहे हैं तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि वो 2 सुकून की बातें करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर दिस क्यू। जो अब हमारी नेक्स्ट क्यू है वो है व्हाट मेक्स स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव। सो ऐसे क्या क्या एलिमेंट हैं जो एक स्टोरी सुनाने के वक्त ध्यान में रखने चाहिए ताकि स्टोरी अच्छी हो, ठीक है। सो आंसर इज द वे द स्टोरीज आर टोल्ड कैन मेक एनी स्टोरी इफेक्टिव। वो अंदाज, जिस अंदाज से स्टोरी सुनाई जाती है वही स्टोरी को इफेक्टिव बनाता है। द यूज ऑफ जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स आर आल्सो अ गुड हेल्प। मतलब जब हम हैंड मूवमेंट्स करते हैं, जेस्चर देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी हेल्प होती है स्टोरी को इफेक्टिव करने में। यूजिंग द राइट पॉज एट द राइट प्लेस एंड द डीप वॉइस विद गुड प्रोनाउंसिएशन मेक्स द स्टोरी इफेक्टिव, ठीक है। मतलब अगर हम राइट पोज राइट प्लेस पे ले रहे हैं, ठीक है, और एक डीप वॉइस है एंड अच्छी प्रोनाउंसिएशन है हर एक चीज़ की, ठीक है, तो स्टोरी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। फर्दरमोर अनदर थिंग इज़ दैट रीड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस
what the audience wants to listen, then pick the same generic to tell the story about. इससे आगे सबसे पहले ऑडियंस का इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस किस टाइप की स्टोरी सुनना चाहती है, पहले वो जानो और वैसा ही जनरिक पिकअप करो, देन उसके बारे में स्टोरी सुनाना शुरू करो, ठीक है। सो ऐसा करने से स्टोरी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा एक प्रॉपर मतलब इस्टेब्लिश हो जाता है, प्रॉपर एक जो फ्लो होता है स्टोरी सुनाने का, ठीक है। सो दैट्स हाउ गाइस यू कैन आंसर दिस क्यू कार्ड एंड 2 of these important follow-ups.